my little munchkins, कैसे हैं आप सभी? Welcome back to the new class and in this class we are learning Eco World for class 3rd by Edurise India and by Amit Publishing House। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज स्टेइंग इन टच, यानी कि हम टच में कैसे रह सकते हैं। तो चलिए चैप्टर देखते हैं। सो वी ऑलवेज वांट टू शेयर आवर गुड एंड बैड न्यूज़ विद आवर नियर एंड डियर वंस। हम अपनी कोई भी अच्छी और बुरी न्यूज़ को अपने डियर वंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू विजिट दैम। लेकिन हमेशा उनके पास जाना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो इन सच केसेस, ऐसे केसेस में वी कैन सेंड दैम मैसेजेस एंड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम दैम थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ सच एज लेटर्स, टेलीफोन्स एंड ETC। तब ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, हम उन्हें मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और उनसे मैसेज और कॉल रिसीव कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। वहीं पर मैसेज सेंड करना या फिर रिसीव करना, इसी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ एंशियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, लेकिन पुराने टाइम में कम्युनिकेशन कैसे होता था आइए जानते हैं। Early men used to communicate through actions and pictures. So they also used drum beats and smoke signals to communicate with each other. लेकिन पुराने समय में लोग क्या करते थे, एज अ साइन लैंग्वेज या तो वो ड्रम बीट्स को यूज़ करते थे या फिर वो स्मोक सिग्नल्स को यूज़ करते थे। When men learned to read and write, और जैसे ही मैन ने पढ़ना और लिखना सीखा, he used pigeons to send written messages from one place to another। फिर वहीं पर पुराने लोग क्या करने लगे, एक चिट्ठी लिखते थे और कबूतर को दे देते थे। अब कबूतर क्या करता था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चिट्ठी ड्रॉप करता था। So messengers on foot and horseback also carried important messages। वहीं पर हॉर्स के थ्रू भी क्या होता था, मैसेजेस आते थे। सो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब हम बात करेंगे मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। सो ऑल द अबव वर वेरी स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो अगर पुराने टाइम की बात करें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो था। These days we have easy and quick means of communication which can send and receive messages in seconds। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो हमारे पास इतना फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि विद इन सेकेंड्स हम लोग मैसेजेस और कॉल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। सो वी कम्युनिकेट इन मैनी वेज, हम बहुत तरीक़ों से कम्युनिकेट करते हैं। वी शेक हैंड्स, क्लैप, वेव, स्माइल, लाफ एंड क्राई। So we also talk, write and use machines to communicate. Now post and telegraph के बारे में बात करेंगे। So letters are the most common means by which we communicate with our friends and relatives। लेकिन जो letters है वो सबसे common way of communication है जिससे हम अपने friends या फिर relatives से communicate करते हैं। We can send letters, postcards, money orders। Now electronic money orders हम यूज़ करते हैं, telegrams और parcels through post and telegraph department। एरोग्राम्स आर यूज टू सेंड मैसेजेस टू अदर कंट्रीज, लेकिन एरोग्राम्स यूज किए जाते हैं दूसरे देशों में। वी राइट एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम द लेटर इज बीइंग सेंड। अब जिस भी व्यक्ति को हम लेटर सेंड करते हैं उसका एड्रेस लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं। Also written along with address on letters। So it is of 6 digits। जो पिन कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है। The pin helps a postman locate a place easily। और पिन कोड क्या करता है, पोस्टमैन को हेल्प करता है इजीली उस लोकेशन को फाइंड आउट करने में। लेटर्स आर पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस। वहीं पर जो लेटर्स हैं वो लेटर बॉक्सेस में पोस्ट किए जाते हैं। Now the postman takes out these letters and carries them to the post office। वहीं पर जो पोस्टमैन है वो लेटर बॉक्सेस से लेटर्स को निकालता है और उन्हें पर्टिकुलर जगह पर ड्रॉप करता है। They are sorted out according to the name of city or village and sent to their destinations by bus, train और airplanes। फिर वहीं पर उन पर्टिकुलर लेटर्स को उन व्यक्तियों के पास पहुँचाया जाता है बाय बस, बाय ट्रेन और बाय एयरप्लेन। Now facsimile or fax। So a fax machine sends a written message, letter, picture or photograph in an electronic form। It copies the message and sends it along telephone lines। The fax machine at the other end of the telephone line prints out the message। वहीं पर फैक्स मशीन क्या करती है, आप एक प्लेस से कोई भी पिक्चर या मैसेज सेंड कर सकते हैं और दूसरी जगह पर जिसे आप मैसेज सेंड कर रहे हैं जिसके पास फैक्स मशीन है वहाँ से वो प्रिंट आउट्स निकल जाते हैं।
Now we will talk about telephone. The telephone is the fastest means of communication. आप सभी भी मानते हैं जो टेलीफोन है वो सबसे फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेशन का. We get the feedback or the return of information from the person we are talking to immediately through the telephone. So moreover, such less effort is required to take over the telephone than in writing letters. अब टेलीफोन पिक करना तो बहुत ईजी है ना, लेटर लिखना, लेटर भेजने से. So we can talk to people in far off cities using the subscriber trunk dialing or STD जिसे हम कहते हैं. A person living in another country can be reached through the international subscriber dialing which is ISD. अगर कोई आउट ऑफ कंट्री रहता है तब हम ISD के थ्रू उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. टेलीफोन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन ऑल सिटीज़, टाउन्स एंड मोस्ट विलेजेस. यानी कि टेलीफोन की सुविधा अब हर शहरों में, टाउन्स में और गाँवों में भी है. Nowadays the mobile phone is very popular among people. मोबाइल फ़ोन तो बहुत ही पॉपुलर है. Now it has batteried the system of communication. They can be used anywhere. फ़ोन्स को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. Now we will talk about emails. So emails are sent through computers and cellular phones on the internet. So we can send and receive text messages, photographs, recorded music, even video clips through email. यानी कि email के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, फोटोज़, वीडियोज़ और मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं. Now we will talk about mass communication. Mass communication क्या होता है? Communicating with a large number of people at the same time is possible through the newspaper, radio and television. अगर हम बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तब हम कैसे कर सकते हैं? न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू. So these are called means of mass communication as they reach the masses. यानी कि इसीलिए इन्हें हम mass communication कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा कही गई बातें और जो न्यूज़ हैं वो एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती हैं. नाउ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. अब हम बात करेंगे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की. सो मैगजीन और इन्फॉर्मेशन कैन बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैगजीन और न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं. The information is printed on these and sent to different parts of the country in a short period of time. वहीं पर उन इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कराया जाता है और बहुत जगह इन्हें ड्रॉप किया जाता है. द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर द पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया. वहीं पर मैगजीन और जो न्यूज़पेपर है वो प्रिंट मीडिया का एक पार्ट है. Now we will talk about radio and television. A large number of people can hear the messages immediately through radio. यानी कि रेडियो के थ्रू तुरंत ही सभी लोग मैसेजेस को सुन सकते हैं. In the cheapest means which links people all over the world. So we can hear as well as see the happenings around the world on television. यानी कि अब हम सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं टीवी पर कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है. Now radio and television are good source of entertainment and education. ये दोनों ही एजुकेशन और अगर बात करें एंटरटेनमेंट तो दोनों के लिए ही बहुत अच्छे मीडियम हैं. There are so many means of communication. इनके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं कम्युनिकेशन के. One feels connected with the other parts of world. We can now interact with people sitting anywhere in the world. फ़ोन के थ्रू हम किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं चाहे वो दुनिया के कोई से भी कोने में हो. Now we will come to the exercise part of this chapter. So the cheapest means of communication is postal system. फैक्स या फिर टेलीफोन. तो सबसे चीपेस्ट कौन सा है अगर हम बात करें? सो दैट इज पोस्टल सिस्टम. पिन कोड हैज 6 डिजिट्स. ईमेल आर सेंट थ्रू लेटर्स, पार्सल्स और कंप्यूटर्स. ईमेल को हम कंप्यूटर के थ्रू भेजते हैं. देर आर यूज टू सेंड मैसेजेस टू अनदर कंट्री. इनमें से कौन सा यूज किया जाता है अदर कंट्रीज के लिए? दैट आर एरोग्राम्स. नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. आपको क्या करना है, इन सब की फुल फॉर्म्स लिखनी है एंड आई होप ये आप इजीली कर सकते हैं. Now coming to the next one which is take the correct word. A computer TV is used to send an email. ईमेल को सेंड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? कंप्यूटर यूज करेंगे. विजुअल और ऑडियो के लिए हम किसे यूज करते हैं? टीवी को यूज करते हैं क्योंकि रेडियो से हम केवल सुन सकते हैं, विजुअल्स नहीं देख सकते. Now in olden days pigeons crows were used to send messages. यानी कि पुराने समय में केवल कबूतर को भेजा जाता था. We can watch film on radio और TV. हम फिल्म कहाँ देख सकते हैं? टीवी पर देख सकते हैं. Now which means of communication would you use to? यानी कि send a written message to an officer for leaving immediately. तब आप क्या करेंगे अगर किसी ऑफिसर को अगर आपको एक मैसेज भेजना है तब आप क्या करेंगे? ईमेल यूज करेंगे. Now
मेक एन अनाउंसमेंट अलॉन्ग विद द फोटो ऑफ अ लॉस्ट पर्सन, तब आप क्या करेंगे, यानी कि आप इसे न्यूज़पेपर में प्रिंट कराएंगे। देन सेंड एन इन्विटेशन कार्ड ऑफ मैरिज टू योर रिलेटिव्स, तब आप खुद जाकर देंगे। नाउ या तो आप फ़ोन यूज़ करेंगे, फ़ोन से व्हाट्सएप करेंगे, कॉल अ डॉक्टर टू सी योर सिक मदर इमीडिएटली, यू विल डेफिनेटली यूज़ अ फ़ोन। तो आप क्या करेंगे, टेलीफोन के थ्रू इन्फॉर्मेशन पास करेंगे। नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ डैश एंड डैश मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड सेंडिंग। Next is dash can send the exact copy of documents, that is fax machine. Now dash phones can be carried anywhere, मोबाइल फोन्स को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोबाइल फोन। मीन्स ऑफ डैश रीच द मासेस, यानी कि मीन्स ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। Then we have true and false and after that we have answered the following questions। तो चलिए questions देखते हैं। डिफाइन कम्युनिकेशन, आपको डिफाइन करना है कम्युनिकेशन क्या होती है। व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप सेम इन्फॉर्मेशन को सेम टाइम पर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, दैट इज मास कम्युनिकेशन। नेम 3 मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, आप बता सकते हैं मैगजीन्स है, आपके पास न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी है। हाउ डज अ लेटर रीच वन पर्सन फ्रॉम अनदर, लेटर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है। हम सब क्या करते हैं, जैसे लेटर लिखते हैं उसका एड्रेस पुट करेंगे, पिन कोड लिखेंगे, उसके बाद में लेटर को लेटर बॉक्स में पुट करेंगे, फिर पोस्टमैन निकालेगा, पोस्टमैन उन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर आपके लेटर्स को पहुंचाएगा। हु आर द पीपल हु हेल्प अस रीच अवर लेटर्स टू द राइट पीपल, दैट इज पोस्टमैन। सो व्हाट इज अ पिन, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, पिन क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। So my dear students, that's all for today's class. I hope it was an interesting class and you all enjoyed a lot. Thank you so much for watching and learning with me.